अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं जा रही हूँ उस कैरी अम्मी ग्रुप के इवेंट पे जो पिंक अवेयरनेस के बारे में है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में है। और इंशाल्लाह वहाँ पे मैं आपको व्लॉग पे काफ़ी वीडियोस बना के भेजूँगी और मेरे साथ रहिएगा। मैं पूरे इवेंट की कवरेज आपको बना के भेजूँगी। और मैं और शैला साथ जा रहे हैं और हमने दोनों ने पिंक पहना है। तो वहाँ पे आई होप के कहा था कि सब पिंक पहने, तो आई थिंक सब पिंक ही पहना होगा, लेकिन लोगों की चॉइस, लेट्स सी। हमारे साथ रहिएगा। तो मैं अभी नोएड में हूँ और यहाँ पे ना इवेंट स्टार्ट हो गया और यहाँ पे ना अभी ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी सारे वो भी हैं लेक्चर्स और काफ़ी सारे लोग भी हैं यहाँ पे, हाइटी भी है। मैं आपको हमने एक डेवलप किया है आपके कर्नल बटर। अभी मैं जिससे अंदर एंटर की थी ये बातें कर रही थी, तो मुझे भी नहीं पता किस टॉपिक पर बात कर रही है, लेकिन ये अभी गैदरिंग सारी आ गई है और आप ये देख रहे हैं दिस इज हाई टी, इट लुक्स वेरी गुड। और मेरे साथ आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा टू एंजॉय द इवेंट। ऐसे दरख्तों से वो गिरियां मंगवाई हैं जिन मैं कुछ ना रिकॉर्डिंग करती हूँ इनकी, क्या आप कहनी ताकि आप सब भी सुन सकें। जो प्लांट है उसको स्प्रे या मैं नॉन कम्स कर दूँ माई लॉज अपन देयर एज वेल। तो हमने ऐसी चीज़ें ली हैं जहाँ पे उन गिरियों पे भी स्प्रे वगैरह कुछ नहीं, पेस्टिसाइड फ्री नेचुरल वो चीज़ है। और वो मीठी वाली गिरियाँ हैं उनको निकलवाया है, शेखुपुरा से शक्कर ली है। हमने किस तरह की चीज़ बनाई है कि उसका एक मिक्सचर है, जैसे नट बटर्स होते हैं ना, ये स्पेशल किस्म का नट बटर है जिसमें एप्रिकॉट कर्नल्स हैं। यू बीइंग कैंसर सर्वाइवल, आपको पता है कि एप्रिकॉट कर्नल्स आर सो गुड, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटी कैंसर होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों की डाइट में, जैसे कि यहाँ पे ना थोड़ा सब इंजॉय कर रहे हैं, सोशलाइजिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँ कि यहाँ पे हमारा जो हाई टी होने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लेट्स हैं और अब यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी डिशेस भी आएंगी और ये सारा मैं आपको यहाँ का वीडियो बना के भेज दिखाती हूँ। ये सारा इन्होंने डेकोरेट भी किया हुआ है, पिंक इवेंट है। तो क्योंकि एज दिस इज़ अबाउट पिंक अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, तो ये सब कुछ उन्होंने पिंक पिंक यहाँ पे किया हुआ है। शैला, शैला, ये मेरी फ्रेंड शैला भी आई हुई है मेरे साथ। And the very first product I designed was liquid lipstick. And when the Scary Amy team approached me to be a part of this event, I thought it's a very good time and platform to just support this breast cancer awareness program, because the products I designed are paraben free and parabens are directly related with cancer. As a young woman, as girls, we do not really understand. The girls do not understand, and we've been keeping on using these new different products without, analyzing the ingredients and their side effects and the toxic chemicals they're using in it. And no wonder why the ratio of breast cancer has risen a lot over the last few years. So that was the main focus, how I launched the brand, and now we have other line of products and everything as well. But I think Scary Amy is doing a great job by bringing all of us together on this one platform where we can talk about it, share our stories. And I've already met so many cancer survivors here, and literally it's when you come to such events and meet people, you see where do you stand, and you're so grateful to your Allah that alhamdulillah. So यहाँ पे हमें बैचेस और वाउचर्स भी मिले हैं और यहाँ पे ये भी बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे। Hi guys, Marush is back here to bug you all. Can I bug you? Yes, very. जब आपकी लाइफ में ये चीज़ आती है ना, तो फिर आप सीरियस भी होते हैं, फिर इसके बारे में बात भी करते हैं, ठीक है, और इसको फिर सीरियसली लेते भी हैं। मैं नहीं चाहूँगी किसी की लाइफ में भी ये बीमारी आए, लेकिन जब आती है तो हमें एटलीस्ट हमें वेल इक्विप्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जी मुझे 2006 में डायग्नोज हुआ था और बहुत मुश्किल टाइम था। आपको पता है कैंसर का ट्रीटमेंट आसान नहीं होता। मेरे साथ मेरी एक फेलो कैंसर सर्वाइवर भी बैठी हुई है, ये बहुत अच्छी तरह बता सकती है कि कितना मुश्किल ट्रीटमेंट होता है ये,
ठीक है। और आपको पता है कीमो लगती है, रेडिएशन होती है, सर्जरी होती है, और कुछ अरसे से हार्मोनल थेरेपी आई हुई है, ये होती है, यही टोटल ट्रीटमेंट होता है जिसके लिए आपका ट्रीटमेंट रिवॉल्व करता है। तो जब मेरे लाइफ में ये आपको पता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है हर मुश्किल के बाद आसानी, ठीक है। तो मेरी लाइफ में भी आसानी आई। आसानी कैसे आई कि मैं एक कोर्स पे चली गई, उसका नाम है हैप्पीनेस कोर्स। वहाँ पे वो कहते थे कि आप दिमाग से बड़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले तो शुरू में समझ नहीं आती थी, दिमाग की तो अपनी मर्जी है, वो तो अपनी से चल रहा होता है। लेकिन फिर उसके बाद जैसे हम दुआ मांगते हैं, मेरे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे, मैंने उनको मैनिफेस्ट करना शुरू किया, ठीक है। जैसे ये फैंसी वर्ड है मैनिफेस्टेशन, इट्स लाइक दुआ। तो मेरे बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो सबसाइड होना शुरू हो गए, और फिर एकदम से मेरे एनर्जी लेवल्स बेहतर हो गए, मैं हेल्दी फील करना शुरू कर दिया। तो जब मैं अपनी रिकवरी होगी मेरी, मतलब एज ए ह्यूमन, ठीक है, मेरी फिजिकल लेवल्स बेहतर हो गए, मेरे एनर्जी लेवल्स बेहतर हुए, तो फिर मैंने कहा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, कि मैं क्यों, अल्लाह मियाँ ने मुझे ज़मीन पे छोड़ा हुआ इतनी बड़ी बीमारी देके। तो देन आई डिस्कवर्ड कि मैं कैंसर पेशेंट को सपोर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो कैंसर पेशेंट के बारे में कोई भी नहीं, मतलब उस तरह से कोई ना बात करता। जो कैंसर पेशेंट होते हैं, सर्वाइवर्स होते हैं, वो नहीं फोर फ्रंट पे आते हैं, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगी कि क्यों नहीं आते। तो फिर आई जस्ट स्टार्टेड सपोर्टिंग कैंसर पेशेंट सर्वाइवर्स बाय शेयरिंग माई स्टोरी, कि भाई मेरा क्या जर्नी रहा है। मुझे बहुत टाइम लगा अपनी स्टोरी को रिवील करने में, तो मैं नहीं चाहती कि हमारे बाकी जो फेलो सर्वाइवर्स हैं उनको इतना टाइम लगे, वो इसी से हिम्मत पकड़ें कि नहीं अच्छी एक लाइफ होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैं आपको बिल्कुल सही से सलामत नज़र आ रही हूँ, तो ऐसी लाइफ होती है, लेकिन हम इसको एसोसिएट करते हैं किससे, डेथ के साथ। तो फिर अब जो है मैं इसमें सोसाइटी के 3 लोगों को एड्रेस करती हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे कौन आते हैं, हमारे कैंसर पेशेंट, ठीक है। कैंसर पेशेंट क्या होते हैं जी, वो अपने ट्रीटमेंट से गुजर रहे होते हैं, आपको पता है ट्रीटमेंट मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये टाइम, आपके इर्द गिर्द भी अगर कोई कैंसर पेशेंट हो, आप उसको ज़रूर ये बात बताएं कि जी ये आप लोगों के लिए मुश्किल टाइम है, लेकिन ये एक टेम्परेरी टाइम है, एक अच्छी हेल्दी लाइफ आपका वेट कर रही होती है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या आती है, उनके साथ क्या होता है कि हम इस बीमारी से मर तो नहीं जाएंगे। देखिए इसकी मैं आपको इसकी मैं हमेशा ऐसे डिफाइन करती हूँ। देखिए इस टाइम में जितने भी लोग हॉल में हैं, 40, 50, 60, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सबके ज़िंदा रहने की इस टाइम पे एक ही प्रोबेबिलिटी है, हमें कैंसर है या नहीं है, हम सेहतमंद हैं या हम बहुत बीमार हैं, या हम बहुत खुश हैं या हम बहुत गमगीन हैं, लेकिन हमारी ज़िंदा रहने की इस टाइम पे एक ही प्रोबेबिलिटी है। तो प्लीज़ इस बीमारी को आप उसके साथ एसोसिएट करना बंद कर दें कि इससे आपने मर ही जाना, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं जी कैंसर सर्वाइवर्स, जो कि बहुत बेचारे कैंसर सर्वाइवर्स, ठीक है। ये हमें बहुत सुनने को मिलता है, तो ये कोई नहीं सुनना चाहता, कैंसर बेचारा नहीं होता, वो इस बेचारेपन की वजह से कि लोग उनको बेचारा कहेंगे, वो अपनी स्टोरी नहीं शेयर करते कि जी। और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा कॉमन सुनने को मिलती है, एंड आई एम श्योर गुलनाज को भी ये सुनने को मिली होगी, कि ये आपके गुनाहों की सज़ा। भाई हमने ये सिलेक्ट नहीं की थी अपने लिए बीमारी, अल्लाह ताला ने हम पे ये भेजी है, किसी पे भी आ सकती है, और ये एक बहुत भारी काम है, हम किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी में एक टाइम मुकर्रर किया जजमेंट का, तो हम क्यों ये काम अपने कंधों पे लिए कर रहे हैं, तो हमें नहीं जज करना चाहिए। और कैंसर सर्वाइवर्स के साथ फियर बड़ा नेचुरल होता है, ठीक है। मैंने ओवरकम कर लिया है तो बाकी भी ओवरकम कर जाएंगे। हाँ, हेल्प आउट क्या करती हैं आपकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, तो आप ये करते रहेंगे तो आपको ये आपका डर भी निकल जाएगा। तो जी तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, ये मेरे फेवरेट लोग होते हैं, ये होते हैं केयर गिवर्स, जिनकी वजह से हम ये बीमारी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और वो कौन है, वो आप सब हैं, ठीक है। मैं यही चाहूँगी कि आप केयर गिवर वाली साइड पे रहें, किसी को ये बीमारी ना हो। और ये इसमें ये होता है कि केयर गिवर में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक बंदे की बीमारी नहीं होती, ये इसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। सिंस हमारे पास बहुत सारे बंदे भी हैं यहाँ पे, उनका भी पता होना उनको ज़रूरी है कि ये बीमारी आपके घर में जब आती है तो वो सब पूरे ख़ानदान की बीमारी बन जाती है। वो आपके फादर हों, आपकी मदर हों, आपके हस्बैंड हों, या फॉर दैट मैटर आपके बेटे हों, जो भी हों, सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोई ना कोई हर किसी न किसी चीज़ से गुजर रहा होता है। और इसमें मैं हमेशा अपने हस्बैंड को काम करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पूरी बीमारी में बहुत सपोर्ट किया। मैं तो अब कहती हूँ अगर मैं ये बीमारी सर्वाइव कर रही हूँ ना, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि वो उनकी सपोर्ट मेरे साथ अभी तक चल रही है कि मैं अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर कर रही हूँ, मैं केयर गिवर्स का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैंसर पेशेंट जो है वो आपको मूड दिखाएगा, सर्वाइवर आपको मूड दिखाएगा, आपका काम है कि बस आपने उनके साथ बस चलते रहना है। आप उनको ये लगना चाहिए कि आप उनके साथ बस खड़े हुए हैं, आप उनके साथ, दैट्स इट, और उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए होता।
लास्ट पे आपकी मतलब 55 के बाद आपको वो मेनोपॉज हो रहा है तो फिर भी आपका रिस्क बढ़ रहा है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद बच्चा 30 साल के बाद होना या बच्चा होना ही ना, ये भी आपका एक रिस्क फैक्टर बढ़ाएगा, तो फिर भी नहीं ब्रेस्ट कैंसर होता। फिर एक बच्ची ने, हम एक सेशन में गए थे, वहाँ पे एक बच्ची ने कहा कि मुझे मेरे बड़ों ने बताया कि अगर मैं दुपट्टा नहीं लूँगी तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। तो इसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह के आप लोग भी बहुत सारे मिथ्स सुनेंगे, तो अगर आपको आज के बाद कोई ये कहे कि जी इन चीज़ों से ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो आपने कहना है कि नहीं भाई, हमने एक सेशन अटेंड किया था, उसमें उन्होंने ये कहा था ये सारे मिथ्स हैं, इससे ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, ठीक है। तो अब आप लोग जाएं। अब हम बात करते हैं, जो लास्ट पॉइंट था हमारा, जो हमने एंड में कवर करना था, वो ये है कि सेल्फ एग्जामिन क्या होता है। तो सेल्फ एग्जामिन के ऊपर बात करते हैं। तो पहले आप लोग मुझे ये बताएं, सेल्फ एग्जामिन कब करना चाहिए? रोज़ करना चाहिए? नाते आपको सारा कुछ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बता दिया है कि क्या आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। यू नो वन ऑफ द मेंबर्स लाइक यू आस्क कि अगर आपको लंप फील हो, आप मेमोग्राफी कराएंगे, तो यस अंडर 40 जो है मेमोग्राफी नहीं होती, उसमें शौकत खाना में क्या करते हैं कि अगर आपको लंप फील हो रहा है तो उसकी बायोप्सी करवाते हैं, बिकॉज दैट इज़ द प्रोसीजर एंड दैट यू नो स्पेसिमेन इज गिवन इन द लैब, उससे डायग्नोज हो जाता है कि कैंसर है कि नहीं है। सो अ लिटिल बिट अबाउट माय जर्नी, मुझे 2014 में हुआ था और इट वाज लाइक, मैं यू नो आई वाज 28 एट दैट टाइम, मैंने अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीड कराया था और मेरी फैमिली में भी किसी को किस्म का कैंसर नहीं था। सो मैं आई डिड नॉट नोटिस इट विद इंटेंशन कि ये कैंसर हो सकता है। तो वो इस तरह से मैं यू नो आई वेंट टू 3 डिफरेंट हॉस्पिटल्स और उधर जो है उन्होंने कहा था कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं, तो अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर सेड कि ये बिनाइन है, चला रहेगा। लेकिन वो जो लम्प था दैट वाज ग्रोइंग विद इन मी और फिर मैं शौकत खाना में आई थी, इधर उन्होंने कहा कि आप बायोप्सी करवाएं। तो ऑब्वियसली लाइक यू नो शौकत खाना इज़ अ बिग नेम और बायोप्सी में थोड़ा सा मैं डर भी गई थी और फिर मैंने अपने अब्बू से वो बात की तो उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा आप रहने दो, यू नो डॉक्टर्स सारे कह रहे हैं कि चला रहेगा तो आप इसको मतलब जस्ट लीजिए। बट देन जो 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ मैंने चेक करवाया था तो ब्रेस्ट सर्जन ने कहा कि आप इसको जो है ना, उनके पास मैं गई एंड आई डिसाइडेड टू गेट द लम्प रिमूव। और जब लम्प रिमूव करवाया था वो भी शौकत खाना में दिया गया था एंड दैट इज़ वेयर आई फाउंड दैट इट वाज कैंसर। सो जैसे फरीहा ने बात की कि इसमें जो है ना कैंसर जब होता है तो वो एक बंदे पे नहीं होता, इट टेक्स टोल ऑन द होल फैमिलीज मेंटल हेल्थ। तो उसमें मैं ये तो केयर टेकर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें मेरी बेटी थी तब 2.5 साल की, तो उस वक्त जो है ना मुझे सिर्फ एक चीज़ है नज़र आ रही थी कि बता रहा था मुझे कुछ हो गया तो हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई डॉटर। और अलॉन्ग दिस के जो है ना मुझे जो है ना इस तरह से अपने हस्बैंड और इन-लॉज की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं थी। तो इवन आई गॉट टू हेयर लाइक यू नो सच रिडिकुलस कमेंट्स, जैसे मैं कहा था कि मुझे वो ये शादीशुदा ज़िंदगी जो थी, हम जो सोसाइटी में बात करते हैं कि अ वुमन इज़ ब्लेम्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कि अगर उसकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना वो कामयाब नहीं है। तो इवन आई गॉट टू हेयर दिस थिंग, देखा ये तो इसके साथ है ना, तो मतलब इसी वजह से इसको कैंसर है, ये इसकी गुनाह की सज़ा है। तो मतलब येस यू नो आई गॉट टू हेयर सो मैनी कमेंट्स जहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को भी अप्रोच किया एंड ही सेड कि यू लिव और डाई, आई डोंट केयर। एंड ही गेव मी एग्जांपल्स फ्रॉम हिज ओन फैमिली कि उसकी ममानी को कैंसर हुआ था एंड ही वाज लाइक शी डाइड इन 10 days, सो यू नो तुम अपनी खैर मनाओ। तो ये चीज़ें जो थी कि मुझे इस तरह की सुननी पड़ी थी। बट देन आई थिंक माई डॉटर हैज़ बीन माई स्ट्रेंथ और मेरे जो अब्बू हैं वो भी बहुत, मेरे अब्बू जो है वो ऐसे अपने उस पे रख लें, नीज पे, ठीक है, और आइज क्लोज, आंखें बंद, एक लंबा गहरा सांस अंदर लें और प्लीज़ मोबाइल साइलेंट पे कर लें। ब्रीद इन, एक लंबा गहरा सांस अंदर एंड ब्रीद आउट। वन मोर टाइम, ब्रीद इन, breathe in from your nose and breathe out from your mouth with a ha sound. Breathe in, hold, 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 and breathe out. आप भी करें, आंखें बंद, spine straight, आंखें बंद. One more time. While Scary Yummy is a digital community, like इतना मज़ा आता है when I get to meet you and I think you get to meet us, and I always believed कि like you know
अम्मीज़ एक इतना important role है, like for somebody like me who's topped in medicine, topped in O levels, A levels, like all throughout my life I was celebrated for all those things, and I feel that as a mother I work so much harder. Like, you know, a lot of people are like, doctor बनना कितना मुश्किल है, and I'm like, नहीं, माँ बनना बहुत मुश्किल है. Like honestly, like when the kids come to me, they're like, how did you top so many exams? How did you become head girl? And I was like, honestly, none of that seems difficult. Like becoming a mom and then trying to do your best. Mom banna bhi, I feel ammi banna bhi aasan hai, but trying to do your best is so hard, and I feel nobody understands that. Like no one. I mean, you know, those of us who have progressive husbands, like I feel my husband is really nice and he does say things like, I'm sure you're tired, but I don't think anybody understands the pain that we go through, because you know, even while we're here, our minds are there. When our child is sad, we're sad. Like, it's just a bond that takes so much from you. So I've always wanted that ammis should be celebrated. Ammis should feel like there's a community. We should not feel alone, because motherhood can, you know, mujhe us din kisi ne kaha, like a therapist said to me, motherhood is very thankless. And I thought to myself, she's so right. Like, it is thankless. You know, like I'm right now thinking, oh, Ahil hasn't had food. He would never think that way, just because that's our tuning. We're always like, acha, that kid, that kid, that kid. So it is thankless, which is why, you know, we can't read. And I think it's also unfair that you expect that bacche aapko appreciate kare, ya bacche aapko repay kare. So for me, the community is what appreciates you. The community is what repays you. Like on days when I'm exhausted and somebody messages and they're like, we love the way you mother, we find it so inspiring, and I'm like, chalo, koi to hai. Idhar hi content daalte raho. So I do feel that it's really important to reach out to each other, to build that community. Just sadly, you know, I've never understood that Pakistan mein kyun nahi hai, because as Muslims, Islam is built on the idea of a community. But for some reason, we don't have it anymore. Like, I live in Kant. And I remember when we went to Kharida, so we sent to our neighbors cookies and donuts, and we went to meet them. And most of them were like, "Hum to 30 saal se idhar hain, mujhe kabhi nahi peene aaya." And I was like, how is this possible? But actually, I feel that the idea of community has been lost in our country. So I really hope that all of you embrace it. All of you build, you know, besides Scary Ammi, build your own little communities. Like Sana's built a community, which is very active in Valencia. Keep building these communities so that the mother next to you never feels alone, never feels कि मुझे तो कोई appreciate नहीं कर रहा, never feels like what she's doing has no value, that what she's doing is thankless. I think we all deserve to feel like the amazing ammis we are, and the better we feel about ourselves, the better our mothering. So, you know, let's all try and do our part. Let's build that community जहाँ भी हम हैं. मुझे तो बड़ा शौक है, मैंने तो कैंट में भी community बनाई. But, you know, in all my kids' schools, I have these like committee communities. So, however, and then Scary Ammi ka the concept ही है. So, however you can, just constantly try and build a community. Like I talk about this sometimes when I went through postpartum depression. So, I was on the borderline with Alian. In the sense that, you know, I needed medication, but I could do with therapy, so I survived. A friend of mine, like a distant friend, who was a resident, you know, who was an attending in America, so she was probably making $500,000. She committed suicide when her baby was like 2 months, because she went into postpartum psychosis. So, you know, when she really needed that community, it wasn't there. So you never know by becoming a community, by extending that hand to somebody, आप किसी की ज़िंदगी किस हद तक बदल रहे हो. Like it seems very small कि आप स्कूल की लाइन में खड़े हुए हो to pick up your child and you just kind to the other mother. और आप like अक्सर मैं तो अल-फता में ही like if I ever go to do groceries, it takes me 2 hours because somebody would know me and we'll start talking, because you never know कि वो एक बात, वो एक अल्फाज, वो एक मुस्कुराहट कितनी दूसरे बंदे के लिए important है. So that's all I would say. I hope all of you are part of Scary Ammi, go on to build other communities, and then we build other. And eventually we take over the country, because God knows, Pakistan really needs taking over right now. I really want you should talk about breast cancer awareness as well, because how important it is for women. So, you know, I just got my mammogram done, which is why I was late. Like I was at Chuftai getting my mammo, ultrasound and self-breast exam done. And I think around us, all of us know one person who's died or is affected with breast cancer.
एंड यू नो पहले लाइक आई गेस व्हेन आई वाज स्मॉल तब ये लगता था कि कैंसर आप कभी कभी सुनते थे. अब it is so common. So like I have a friend I've lost to cancer. I'm sure somebody has a khala, somebody has a. So it is so important. And आज you know what was most shocking at Chuktai. So because मैं इतना काम करती हूँ on breast cancer तो मुझे था कि बड़ी दुनिया बदल गई होगी और अब तो लाइनें लगी होंगी. So when I was getting my mammo done, तो I was asking the woman कि कितने mammos आए, तो she's like अब तो दिन के 20 आ जाते हैं. तो मैंने कहा अच्छा है ना, they all there for screening. And she said not even one is there for screening. They're all those जिनको cancer diagnosed है. And imagine, and I was like अभी भी, and you know how much time it took me. Yes, I got late for the event, लेकिन it was something that could have saved my life अगर कुछ निकल आता. And obviously मुझे तो बहुत देर लगी because we were shooting. लेकिन the mammo took 15 minutes. तो आपने देखी होंगी मैंने इतनी सारी यहाँ पे वीडियोस अभी क्लिप्स शेयर की हैं जो यहाँ पे बहुत सारे अवेयरनेस के लेक्चर्स थे, कैंसर सर्वाइवल स्टोरीज़ की. अभी यहाँ पे हमारा हाई टी स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे, और उसके बाद फिर हमारे लकी ड्रॉज हैं. तो द इवेंट इज़ सो गुड. यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है और ये यकीन करें कि मैं तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं हुई हूँ. तो अब शाम हो गई और मौसम इतना प्यारा है तो और ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा है. और हम अपनी हाई टी अभी स्टार्ट करने वाले हैं. ये देखिए फूड लगा है यहाँ पे. द फूड वॉज सो गुड एट नोई. इन्होंने यहाँ पे 1800 में इतनी सारी डिशेस थी. 2 चिकन ग्रेवीज, चिकन फ्राइड राइस, चाउमीन एंड रोल्स. द रोल्स वर वेरी गुड. और ये मीठे में आप देख लें कितना प्यारा है. अभी यहाँ पे इतना रश था थोड़ी देर पहले, लेकिन अब ना सबने ले लिया है तो रश थोड़ा कम हो गया है. अभी हमारा लकी ड्रॉ स्टार्ट होगा. थोड़ी देर में लकी ड्रॉ स्टार्ट होंगे और उसी का लकी ड्रॉ का वेट हो रहा है कि तो लोग थोड़ा खाना खा लें, फ्री हो जाए तो हम लकी ड्रॉ स्टार्ट करें.